नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं 14 अगस्त आ रही है और हर कोई पूरे जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाता है, लेकिन हर किसी का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ होता है। 14 अगस्त मनाने के लिए बहावलपुर से मोटर बाइक पे सफर स्टार्ट किया और जाकर जनाब चाइना बॉर्डर पर पाकिस्तान का परचम लहराया। हर अगस्त मैं अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करता रहता हूँ। मेरा माइंड तो ये था कि मैंने K2 पे जाना है। बाइक खींचा अपना, 5-6 ड्रेस रखे अपने, पाकिस्तान का फ्लैग उठाया, टैंकी फुल करवाई, नारा हैदरी, और मैं सफर को रवाना हुआ। तो पैसे कितने रखे जेब में? पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लाख रखे थे। मैं भावलपुर से रवाना हुआ, लोधरा क्रॉस किया, लोधरा के बाद मुल्तान आया, मुल्तान से खानेवाल से चीचा वतनी साहिवाल ऐसे क्रॉस करते हुए लाहौर आ गया। लाहौर के बाद इंडिया बॉर्डर, वहाँ पे भी मैंने अपनी पिक्चर बनाई। उसके बाद मैं रवाना हो गया इस्लामाबाद से नरान ककान सैफ मलूक पे भी मैंने पिक्चर बनाई। बाबू सर टॉप पे भी मैं ऊपर चढ़ गया, वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लहराया। ये टूर में भी महीना 1.5 महीना लगा। ये इन्होंने कैसे किया, कैसे ख्याल आया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या सोच के ये निकले थे, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सैयद गुलफाम नकवी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि चाइना बॉर्डर पे आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, बहुत फ़ख्र की ये बात है। कैसे कर लिया आपने इतना सब कुछ और मोटर बाइक पे कैसे गए? देखिए, आपको पता है हर अगस्त मैं अनोखे तरीके से सेलिब्रेट करता रहता हूँ। तो मेरा माइंड तो ये था कि मैंने K2 पे जाना है, और मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे पाकिस्तान हुकूमत सपोर्ट करेगी या मुझे कुछ अच्छा स्पॉन्सर मिल जाएगा, क्यों ना कि ये सब कुछ मैं अकेला अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। तो इस दफ़ा इरादा मैं K2 का था, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं की, कोई हुकूमत ने मेरी कोई सपोर्ट नहीं की, ना कोई स्पॉन्सर मिला। तो सोचता रह गया मैं क्या करूँ इस बार। तो मैंने बाइक खींचा अपना, ठीक है, 5-6 ड्रेस रखे अपने, और ड्रेस रखने के बाद पाकिस्तान का फ्लैग उठाया, टैंकी फुल करवाई, नारा हैदरी, और मैं सफ़र को रवाना हुआ। तो पैसे कितने रखे जेब में? पैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लाख रखे थे। अच्छा। जी हाँ, ज़बरदस्त। आपको पता है हर जगह होटलिंग महंगी है, फूड महंगे हैं, नारायण का गान तो वैसे ही माफ़ी है। तो मैं भावलपुर से रवाना हुआ, तो लोधरा क्रॉस किया, लोधरा के बाद मुल्तान आया, मुल्तान से खानेवाल से चीचा वतनी और साहिवाल ऐसे क्रॉस करते हुए लाहौर आ गया। लाहौर के बाद आप देख रही हैं कि मैं इधर गया इंडिया बॉर्डर, वहाँ पे भी मैंने अपनी पिक्चर बनाई। उसके बाद मैं रवाना हो गया इस्लामाबाद से नरान ककान बाबू सर टॉप पे मैंने जाके ना सैफ मलूक पे मैंने पिक्चर बनाई, और उसके बाद नरान ककान बाबू सर टॉप पे भी मैं ऊपर चढ़ गया, वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तान का फ्लैग लहराया। उसके बाद ना मैं रवाना हो गया सकरदू भी मैंने जगह जगह पाकिस्तान का फ्लैग लेके गया। मेरी ख्वाहिश थी, विश थी कि मैं वहाँ तक लेके जाऊँ, हुंजा तक। बहुत सी मुश्किल आई और मुझे चोटें भी लगी, पिक्चर में बाकायदा आप देख रहे हैं। तो उसके बाद ना इंशाल्लाह मैं चाइना बॉर्डर पहुँच गया। बहुत सी आवाम ने देखा कि अकेला लड़का है और पाकिस्तान का परचम लेके जा रहा है। रात थी दिन था, तो मैं अपनी सफ़र को रवाना हुआ था। मौला अली ने मुझे कामयाब करा, और उसके बाद ना वहाँ से मैंने मूव करने के बाद ना चाइना बॉर्डर से हुंजा, तो रास्ते में थोड़ी बाइक ख़राब हो गई, मुझे स्टे करना पड़ा। ना कोई पंचर वाली शॉप, ना कोई हाउस, कुछ भी नहीं था। आखिर मैंने 10 किलोमीटर बाइक खींचा। उसके बाद ना शुक्र है मुझे एक शॉप मिली, तो वहाँ जाके मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद फिर मैं वापसी आया। मैंने स्वात और कलाम वहाँ का रास्ता पकड़ा। मैं उधर स्वात कलाम चला गया, उधर भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। फिर मैंने सोचा मैं आगे चलता हूँ। वहाँ से फिर मैं कश्मीर चला गया। कश्मीर किरण अरंग खेल में लास्ट टॉप पर गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ भी मैंने, आपको पता है अरंग खेल कितनी बड़ी पहाड़ी है, वहाँ पे चढ़ाई की, वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग बुलंद किया। वहाँ से फिर मैं रिमूव हो गया अकेला, और वो इतना ख़तरनाक एरिया था। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पे टाइगर है, ठीक है। मैंने कहा मौला वारिस है, कोई बात नहीं। तो रात थी दिन थी, मैं चलता रह गया। वहाँ पे एहतियात करना ज़रूरी है, जो भी बाइकर जाए, ख़ास तौर पे कश्मीर में एहतियात करना लाजमी है। आपको पता है वहाँ पे टाइगर है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं चित्राल निकल गया, कैलाश भी गया, वहाँ भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, और फिर वापस मैं बैक अपने होम आ गया। ये टूर में भी महीना 1.5 महीना लगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको वहाँ चोट आ जाती, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ख़तरनाक काम था जो आपने सारी अंजाम दी है, तो हुकूमत ने तो कोई पैसे नहीं देने थे आपको? हुकूमत का तो रोना है। तो हुकूमत, मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ करे। आपको मैं एक और बात बताना भूल गया,
मेरा इरादा पारा चना का भी था, ठीक है। पारा चना के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पारा चना क्या पाकिस्तान की सिटी नहीं है? उन बेचारों पे क्यों जुल्म हो रहा है? वो भी हमारे भाई हैं ना। हमारी हुकूमत को चाहिए पारा चना भाइयों को सपोर्ट करें, ठीक है। वहाँ बेकसूर हमारे भाई अलतशी मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? जी, आपका मैसेज पहुंच गया होगा। अच्छा गुलफाम, आप मुझे ये बताएं कि आपके इस सफ़र की सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? खूबसूरत याद कश्मीर तो बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगा। दिल करता है कि वहाँ पे बंदा अपना घर ले ले। जी, बहुत प्यारा है कश्मीर, माशाल्लाह। कश्मीर भी प्यारा है और चित्राल की तो अपनी ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ के लोग कैसे हैं? माशाल्लाह वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, प्यार करते हैं। और आपके पास अगर पेमेंट नहीं है, वो आपको सवात में मेरे साथ हुआ, आपके पास मैंने उसके बोला होटल वाले को, भाई थोड़ा डिस्काउंट करो। उसने बोला कि 5000 है 1 नाइट। मैंने उसे बोला भाई डिस्काउंट करो। उसने बोला कि 4000। मैंने फिर कहा, उसने कहा 3000। तो फिर कहा उसने, क्या यार आप फ्री रह लो, आपको हम खाना भी खिलाते हैं और आपको स्टे भी फ्री कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छी प्यारी बात लगी। ये बात मरी में नहीं है। अच्छा। आपको पता है ये बात मरी में नहीं है। मरी में हो भी नहीं सकती जनाब ये बात। बिल में तो उन्होंने डबल पैसे लेने हैं जितनी मरी की चीज़ें, आपको पता है जो जितना मरी पॉपुलर है। अच्छा, तो ये तो हो गई सबसे खूबसूरत। और सबसे आप समझते हैं कि ख़तरनाक या डेंजरस जो आपके साथ वाक़या पेश आया हो इस सारे 1.5 माह के सफ़र के दौरान? बस मैं गिरा था पहाड़ी से, थोड़ा सा बाइक मेरा स्लिप हो गया था। मेरे घुटने पे मुझे चोट लग गई थी और मैं 3 दिन सफ़र नहीं कर सका। और मेरी विश भी है कि मैं वर्ल्ड टूर भी करूं। जी। अच्छा, तो आप ये 1.5 महीना घर से गायब रहे, माँ बाप ने, पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा कि किधर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ख्याल करो थोड़ा, हालात अब वो मुल्क के नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं? बिल्कुल, मैं हर जगह ना, दुबई हूँ या सऊदीया, जहाँ भी हूँ मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ। मुझे अकेला ना ट्रैवल करना पसंद है। 2-3 दोस्त तो वो कहेगा जनाब नारान जाएँ, एक कहेगा नहीं कगान जाएँ, दूसरा कहेगा मरी जाएँ। तो मैं अकेला निकलता हूँ, मुझे अकेला सफ़र करना पसंद है। तो उन्हें, माँ बाप को भी पता है कि पाकिस्तान के लिए कर रहा है, जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए कर रहा है। इसने किसी की नहीं सुनी, इसने अपनी सुनी है। और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, कौन सा मैं बुरा काम कर रहा हूँ। अच्छा गुलफाम, जब आपने चाइना बॉर्डर पे पाकिस्तान का परचम लहराया, काबिल फ़ख्र बात है ये, तब आपके जज्बात कैसे थे? क्या फीलिंग्स थी? इर्द गिर्द कोई था मौजूद? उसने क्या कहा? किसने आपकी पिक्चर्स बनाई? वहाँ पे मुझे फैमिली मिली, टूर मिला पूरा। मैं उनसे पहले इजाज़त लूँगा कि आपकी क्लिप चलाऊँ कि नहीं। अगर वो बोलते हैं, क्योंकि फैमिली है ना उसमें, अगर वो बोलते हैं तो देख लें आप, मेरी वीडियो में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो वहाँ पे फैमिली मिली और उन्होंने भी कहा कि हम आपको काफ़ी दूर से देख रहे हैं कि आप ट्रैवल करके आ रहे हो अकेले बाइक पे। कुछ गाड़ियों पे थे, कुछ बस वगैरह पे थे, तो मैं अकेला था, मैं स्लो चल रहा था। तो वहाँ पे मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत है, आपने ट्रैवल किया। उनके साथ मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी। अच्छा, तो गुलफाम, एंड पे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपकी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का परचम इस तरीके से ही हमेशा बुलंद रहे और हर बॉर्डर पे पाकिस्तान का परचम हो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और निकलें पाकिस्तान की खातिर। और आज 14 अगस्त है, आपको पता है, और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। 14 अगस्त गुजारें। जैसे आपको पता है मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ था और चांद गाड़ी वाला वाक़या हुआ था। हर किसी की माएँ बहनें हैं, ठीक है। हर किसी को हक़ है आज़ादी मनाने का, लेकिन इतराम से मनाएं, हर किसी का इज़्ज़त का ख्याल रखें। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी कि किस तरीके से, किन मुश्किलात में, ख़तरनाक तरीक़ों से इन्होंने जो है अपनी मंजिल जो है वो सरअंजाम दी, अपनी मंजिल तक पहुँचे। और यकीनन ये फ़ख्र की बात होती है कि आप इस तरीके से दिल में एक अज़म लेके अपने ही पैसों पे, अपने ख़र्चे पे, विदाउट एनी स्पॉन्सर आप जा रहे होते हो और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में। तो जनाब, इनकी मोहब्बत को सलाम है, पाकिस्तान को भी सलाम है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म हो। हर 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेके आए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।